हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और यार, जब आप लोग पढ़ाई करते हैं ना और आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनके बारे में जब मैं सोचता हूँ तो यार मुझे लगता है यार ये चीज़ अभी और करनी चाहिए। तो वैसे ही कल रात में मैं ऐसे ही कुछ कर मतलब रात में क्या, एक हफ्ते से प्लानिंग चल रही थी इस चीज़ की कि एक चीज़ और करनी चाहिए जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने देखा होगा, मैंने ब्रह्मास्त्र सीरीज आपको कंप्लीट करवाई है। तो कुछ बच्चे कमेंट करते थे कि सर पीडीएफ भी इसकी दे दो। पीडीएफ हमारे पास नहीं है इस चीज़ की। मैं इग्नोर कर देता था, मैं कहता पीडीएफ क्या, चलो बच्चे वीडियो से कर लेंगे। लेकिन मेरे माइंड में एक हफ्ते से चल रहा था, यार बच्चा अगर मान लो ठीक है अभी वीडियो से कर ले रहा है, लेकिन पेपर टाइम में तो उसके पास हो सकता टाइम ना हो, है कि नहीं। या वो रिवाइज करना चाहे तो हर बार ऐसा भी नहीं होता, कई बार ऐसे भी कुछ बच्चे होंगे जिनके पास फोन नहीं रहता होगा हर टाइम। ठीक है, तो वो बच्चे कैसे करेंगे, हर वक्त तो मोबाइल नहीं होता हो ना, कभी कभी किसी के पास नहीं भी होता होगा। अब वो बच्चे कैसे पढ़ेगा, उसको रिवाइज करना है कोई चीज तो वो कैसे करेगा। तो वही सब मैं सोच रहा था। तो यार मैंने सोचा कि यार इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो यार बहुत सिंपल सी थी यार, पीडीएफ अपलोड करनी थी। लेकिन दिक्कत ये थी मेरे साथ, क्योंकि ये सेशन बहुत पुराने हो गए थे। तो पीडीएफ कुछ तो मिल गई, कुछ मिली नहीं। ठीक है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ा, पहले जो पीडीएफ मिल गई उनको तो ठीक है, कुछ पीडीएफ हमने रिस्टोर करी, मतलब दोबारा से बनवाई मैंने। ठीक है, कि भाई वीडियो से देख देख के उसको फिर से करवाया। अब वो हो गया तो तसल्ली ये नहीं होती कि पीडीएफ अपलोड जब करेंगे तो इसको फीलिंग भी तो आनी चाहिए कि हाँ यार आप एक असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हो। तो फिलहाल जो आपके लिए किया गया बहुत ही अच्छी चीज की गई है, और मुझे खुशी भी इस बात की, अब आप रिवाइज बहुत आराम से कर पाओगे और हर एक बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर पाएगा। तो देखो मैंने क्या किया है, मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ कि अब आप क्या करोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपना ये यूट्यूब है, आपको पता है लाइव सेशन में आप जाओगे तो आपको आपके लिए मैंने सारे सेशन ले रखे हैं टॉप 25 क्वेश्चंस के। जैसे रियल नंबर हो, चाहे वो पॉलिनोमियल हो, चाहे पेयर ऑफ मतलब सारे चैप्टर्स। अगर आप इसको स्क्रॉल करते जाओगे विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, फालतू का कोई वीडियो नहीं होगा। लाइव में जाना, कोई फालतू का वीडियो नहीं है, फुल कंटेंट आपको मिलेगा। आप सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हो। मैंने एक एक्स्ट्रा चीज क्या किया है कि भाई तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई ऐप पे जाने की जरूरत नहीं है, सीधा रियल नंबर पे क्लिक करना, आप यहाँ पे आ जाओगे रियल नंबर पे। और रियल नंबर का ये वीडियो जैसे चल रहा ना, इसी के नीचे एक ऑप्शन मैंने दे दिया है, सेशन पीडीएफ लिंक। कितना बढ़िया हो गया आपके लिए। अब बस इस पे क्लिक करना तो इस तरीके की पीडीएफ खुल जाएगी और आपको देखो फीलिंग भी आएगी। कल मैं रात में यही कर रहा था, मतलब क्वेश्चंस तो थे मेरे पास जो मैंने करवा रखे थे, लेकिन मैंने कहा यार असाइनमेंट वाली फीलिंग आने की, थोड़ा सजा देते हैं, थोड़ा सा बॉर्डर ऑर्डर बना देते हैं। ठीक है, थोड़ा अपना A4 का डाल देते हैं, वाटर मार्क वगैरह। तो मैंने कहा ये लो ये सब करके डलते हैं, बच्चों फील भी आए। अब आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, मतलब आपके लिए इतना बढ़िया कर दिया मैंने कि अब आप क्या करो, ये जितनी भी ब्रह्मास्त्र सीरीज हमारी है ना, ये पूरी ब्रह्मास्त्र सीरीज लाइन से बैठा क्या करो, प्रिंट आउट निकाल लो। दो दो पेज के हैं, दो दो पेज के, जाओ पेन ड्राइव में लेके सारी प्रिंट आउट निकाल के रख लो। ये तुम एक एज असाइनमेंट भी कर सकते हो। मतलब जैसे देखो, सीधी बात, तुमने एक बार कर ली ना सारे क्वेश्चन, अब ऐसा तो है नहीं कि एक बार करने के बाद तुम्हें आ गए होंगे, रिवाइज भी तो करना होता है मैं चीजों को, कि भाई जो पढ़ लिया उसको दोबारा से रिवाइज करना। कई बार बोलते सर सर मैंने पूरा पढ़ के गया था, सर मैंने इसको 60 कर पाया, मैंने 70 कर पाया, फुल नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि हम भूल जाते हैं चीजों को, समझ रहे हो। तो अगर आपने 25 क्वेश्चन से इनकी प्रिंट आउट निकाल लो, इस मेरा पर्पज ये है कि पीडीएफ से प्रिंट आउट निकाल लो आप आराम से, और पेपर टाइम के लिए रखो रहो, तो रिवाइज करने में कितना आसान हो जाएगा आपके लिए। और बोर्ड का छोड़ो, अगर प्री बोर्ड चल रहा है प्री बोर्ड में रिवाइज कर सकते हो प्रिंट आउट से आराम से। कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन ना आए तो वीडियो देख लेना। तो आपको हर वक्त वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर वक्त मोबाइल में रहने की जरूरत नहीं है। वैसे ही पता है आपको, पता है मोबाइल से डिस्ट्रैक्शन होता है, तो कम से कम आपके पास प्रिंट आउट रहेगा तो आप आराम से पढ़ पाओगे। ठीक है, तो ये चीज मैंने कर दी है। दूसरी चीज जो डाउट में है, जो मुझे क्लियर करना है, तो एक तो ये चीज क्लियर हो गई कि अब आपको सारी ब्रह्मास्त्र सीरीज की मैंने पीडीएफ दे दी। आप आराम, जो नए भी हैं वो बेटा एक एक वीडियो देख के आप प्रिंट आउट निकाल लो और पढ़ो खुद से। तो जिन बच्चों ने कर रखा है, जिन बच्चों ने मान लो पहले से ब्रह्मा सीरीज कर रखी है, तो वो प्रिंट आउट निकाल के एज असाइनमेंट ट्रीट करें कि भाई दोबारा रिवाइज करना है। ठीक है, दोनों लोगों के लिए फायदा है। सेकंड है सीबीएसई गैस पेपर। सर आपने बोला था गैस पेपर आप 10 करवाओगे, तो सर कैसे होंगे। तो एक चीज इसमें बता दूं, इसके लिए भी मैंने काम कर दिया है। तो जैसे आप स्क्रॉल करोगे ना, तो स्क्रॉल करते करते अब सारे चैप्टर्स कंप्लीट करवा दिए थे मैंने। तो मैंने सीबीएसई गैस पेपर करवाया था पहला, ठीक है, और उसकी गैस पेपर की भी पीडीएफ इसमें डाल दी है। ठीक है, और फिर दूसरा मैंने कुछ दिन बाद करवाया था, दूसरे की भी गैस पेपर की पीडीएफ यहाँ पर डाल दी है। तो यानी आपके पास अब दो सैंपल पेपर हो गए हैं। जिन्होंने अभी तक सॉल्व नहीं करा, प्रिंट आउट निकालो। ठीक है, लाइव कर लिया, ठीक है, प्रिंट आउट निकालो, दोबारा सॉल्व करो, देखो कितने नंबर आ रहे हैं। तो भाई जिन्होंने नहीं करा, तो यार अब आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैंने कर दी है कि भाई आप आराम से
पीडीएफ से पढ़ो और बाकी जो डाउट है वो वहां से देख सकते हो। अच्छा, कितने 10 बोले थे मैंने, कैसे होंगे सर, अभी तो 2 ही हुए हैं यार, अभी दिसंबर ही तो चल रहा है, ठीक है। 2 तो मैंने इसलिए डाल दिए थे कि प्री बोर्ड जिसके हो तो वो एक प्रैक्टिस कर लें 2 सैंपल पेपर से, ठीक है। 2 क्या, अगर ध्यान से देखो तो 4 हो गए, पता कैसे। एक मैंने सीबीएसई का पूरा सैंपल पेपर, जो ऑफिशियल सैंपल पेपर था सीबीएसई का, वो भी सॉल्व करवा रखा है, ठीक है, बेसिक का भी और स्टैंडर्ड का भी। तो टोटल तो 4 हो गए, लेकिन फिर भी हम 2 मान के चल रहे हैं। तो आप ये मानो दिसंबर में हमने 2 कर लिए, 2 हम जनवरी में कर लेंगे तो 4 हो जाएंगे, और फरवरी में हमारे पेपर हैं तो फरवरी में तो हम डेली करेंगे क्लासेस, ठीक है। तो मान लो जितने बचेंगे 4, 2 इधर हो गए, 4 मतलब 4 हो जाएंगे। तो हमारे ये समझ लो सारे जो 5-6 सैम पेपर हैं, 2 तो हम पेपर के बीच में करेंगे, उससे पहले 2-3 कर लेंगे, मतलब पेपर में गैप होगा ना जो, तो वो डेट शीट आएगी तो और क्लियर हो जाएगा। डेट शीट में अगर गैप नहीं मिला तो हम ट्राई करेंगे जनवरी में हम 3-4 निपटा दें। तो वो मैं देख लूंगा कि यार जिस तरीके गैप होगा उस हिसाब से हम काम कर लेंगे, लेकिन आप ये रखो कि आपको 10 सैंपल पेपर मैं, मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको करवा के दूंगा, ठीक है। अरे फरवरी में तो डेली क्लासेस चलेंगी यार, डेली हम एक सैंपल पेपर सॉल्व कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप बस पढ़ते रहिए, ठीक है। चलो, अच्छा तीसरा था कि तूफानी सीरीज सर कब आएगी। यार तूफानी सीरीज का चक्कर ये है, मैं सोच रहा था डेट शीट अभी तक आ जाएगी, अभी तक आई नहीं है। जब तक डेट शीट नहीं आएगी तब तक हम प्लानिंग जो है कितने लेक्चर लें उसकी, कितना, मतलब देखो सीधी बात है, जब तक हमारा टारगेट जो है वो हमें पता नहीं होगा कि यार उसमें कितना गैप दिया गया है, हम तूफानी सीरीज को तभी लॉन्च करना हमारे लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो लेक्चर्स हैं इनको फॉलो करते रहिए। बाकी जो बच्चे पुराने उनको पता होगा, मैंने 5000 क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, आप वो लोग पढ़ते रहिए, उनसे प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, तो वो सब दे रखा है, तो आप वहां से प्रैक्टिस करते रहिए। जो बच्चे पुराने हैं, जिनको नहीं पता तो वो तो अभी मेरे साथ लेक्चर को फॉलो करिए, ब्रह्मास्त्र सीरीज को फॉलो करिए, ठीक है, ये सारी चीज करते रहिए। जो बच्चे पुराने वो अपनी जगह जो कर रहे हैं पीवाईक्यूज वगैरह वो करते रहो। तो बच्चे नए वाले बोलेंगे सर कि हमें नहीं करना, मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम मेरे साथ लाइव सेशन अटेंड करो, बस वहां से पढ़ना शुरू करो, ब्रह्मास्त्र सीरीज जो बताइए उसको फॉलो करो, बस कोई दिक्कत नहीं। तो तूफानी सीरीज के बारे में बेटा जल्दी आ जाएगा, और तूफानी सीरीज ऐसी सीरीज होगी जो आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवा देगी, मतलब आपको फिर कोई बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी, इसमें मैं सब कुछ प्रैक्टिस, बहुत दमदार तरीके से प्रैक्टिस होगी। अब कैसे होगी, क्या क्या होगा उसमें, तो यार डेट शीट जिस दिन आ जाएगी उसके अगले दिन ही इस पे वीडियो आ जाएगा, तूफानी सीरीज में हम कितने लेक्चर्स और क्या क्या ड्यूरेशन, सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, आपको परेशान नहीं होना। और मुझे लगता है डेट शीट 1-2 दिन में आ जाएगी, तो आपको जनवरी तक, 1 जनवरी तक तूफानी सीरीज की डिटेल पता लग जाएगी और आप आराम से अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। तो ठीक है, तो ये अभी परेशान नहीं होना है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। अच्छा एक और चीज आ रही थी सर, शॉर्ट ट्रिक्स, सर शॉर्ट ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स, सर इस पे वीडियो आप कब बनाएंगे। तो मैंने इस पे भी काम कर दिया है, तो जो शॉर्ट ट्रिक्स मैंने ऑलरेडी बना रखी थी पिछले साल, तो मैंने क्या किया बेटा, अगर आप प्लेलिस्ट पे जाओगे ना, तो मैंने क्या किया है, तो प्लेलिस्ट में जैसी सेशन 2023 के बाद जो ब्रह्मास्त्र सीरीज हमारी है, इस पे आप इससे भी देख सकते हो, इसी के जस्ट नीचे मैंने डाल दिया शॉर्ट ट्रिक्स फॉर क्लास 10th। इस पे क्लिक करोगे, चलो क्लिक कर ही देते हैं, ठीक है, क्लिक कर दिया, इनको मैंने सिस्टमेटिक कर दिया, रियल नंबर, पॉलिनोमियल, 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 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, एपी, बिल्कुल लाइन से कर दिया, ठीक है। और देखिए आप खुद देखोगे तो सब में यार देखो, किसी में 2 लाख व्यूज हैं, किसी में 1 लाख व्यू है, किसी में 50,000 है, देखिए इसमें 2,48,000 है, ठीक है, 2,90,000 व्यू। और मैं आप अच्छा कुछ बच्चे कैसे, पिछले साल का सिलेबस में देखो, आपको क्या करना है, बस रियल नंबर का जो शॉर्ट ट्रिक है वो आप स्किप कर सकते हो, सिर्फ अगर बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, क्योंकि रियल नंबर में लास्ट टाइम टर्मिनेटिंग था, इस बार नहीं है, तो आप रियल नंबर का स्किप कर सकते हो, बाकी कोई चीज नहीं, मैं आपको बता भी देता हूँ। पॉलिनोमियल का सेम सिलेबस है पिछली बार का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सेम है, कुछ चेंजेस नहीं है ज्यादा, ठीक है, क्वाड्रेटिक का सेम है, एपी का सेम है। ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल में मैंने क्या किया बेटा, जो ट्राइंगल का पाइथागोरस वाला पार्ट है, तो इसमें 2-3 ट्रिक हैं, तो पाइथागोरस वाला मैंने हटा दिया है, मतलब जो कोर्स में नहीं है वो मैंने हटा दिया है इससे। तो आपको ज्यादा मैं रियल नंबर का भी यहाँ से हटा दूंगा, ज्यादा मैं रियल नंबर का भी मैं हटा नहीं रहा हूँ, कुछ बच्चे क्या कॉम्पिटिटिव का थोड़ा सोचते हैं, इसलिए मैं हटा नहीं रहा हूँ, तुम पाइथागोरस का मत करना प्रैक्टिस, ठीक है। फिर मैं बात करूँ, कोऑर्डिनेट्री सेम है, ट्रिग्नोमेट्री सेम है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री सेम है, सर्किल पूरा ही है, एरिया रेडियस सर्किल पूरा ही है, सरफेस एरिया पूरा है, समझ रहे हो, अप्रोक्सीमेट 98% सिलेबस तो पूरा सेम ही है, समझ रहे हो। तो आपको ये डरना नहीं है कि सर पुराना है वीडियो तो, लेकिन बेटा दोबारा बनाने का क्या मतलब है, खुद सोच के देखो, अगर मैं यही वीडियो दोबारा बनाऊंगा, ठीक है, तो एक तो क्या होगा, आपको खुद समझ में, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये वाला देखना है या फिर नया वाला देखना है, एक ही होना चाहिए ना, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। हाँ जो है तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए, वो बस मत देखो उतना सा पार्ट, जैसे ये पहला वाला मत छोड़, बाकी सब सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, आए समझ में।
तो आपको वो नहीं है। हाँ, मैं किस पे काम कर रहा हूँ वो मैं बता देता हूँ। मैं इस पे काम कर रहा हूँ कि मैं सारी शॉर्ट ट्रिक्स को देख रहा हूँ, मैं अभी खुद देख रहा हूँ मैंने कौन कौन सी शॉर्ट ट्रिक्स बना दी हैं। जो नहीं बनाई हैं उस पे उस एक लेक्चर लूंगा, वो कभी भी रैंडमली हो सकता है, डेट शीट आ जाने दो, कभी भी एक सेशन ले लेंगे, एक लेना है बस, ओनली वन, जिसमें पूरे 14 चैप्टर में जो जो नहीं करवाया होगा वो करवाऊंगा। तो आपको शॉर्ट ट्रिक्स देख लेनी है, रीजन इसका ये, शॉर्ट ट्रिक्स से वास्तव में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है 20 नंबर ऑब्जेक्टिव है, उनका सिर्फ आपको आंसर लिखना है। जो क्वेश्चन 10 मिनट में होता है ना, वो आप 10 सेकंड में भी कर सकते हो। पिछले साल ऐसा प्रूफ किया है। पिछले साल बच्चे बहुत मेरे जो पढ़ के कहते, सर आपने जो करवाया वैसे ही आ गए, और भगवान करे फिर से आ गए तुम्हारे कुछ क्वेश्चन वैसे ही, जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं उनको तुमने निपटा दिया अगर, तो देख लो यार, ठीक है, देखना जरूरी है। सब कुछ तुम्हारे लिए व्यवस्थित मैंने कर दी, तुम्हें भटकना नहीं है। भटकने की जो दिक्कत है ना, कहां से देखें कहां से देखें, कोई दिक्कत नहीं, यहां से देखें, ठीक है। तो ये व्यवस्थित कर दी मैंने। बाकी मैंने बताया एक लेक्चर लूंगा, सिर्फ एक, जिसमें वो करवाऊंगा जो इनमें नहीं होगा। मैं एक बार लिस्ट बना रहा हूं कि भाई इसमें मैंने क्या क्या करवा दिया, क्या क्या नहीं करवाया, तो वो आएगा बस, ठीक है। तो ये चीज भी आई होप क्लियर हो गई हो। तूफानी सीरीज के बारे में क्लियर कर दिया, शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आज के सेशन की, आज 8:30 बजे टेस्ट सेशन है। आपको पता है हमने रामबाण सीरीज जो हमारी चल रही तो ब्रह्मा सीरीज के बाद 3 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं, आज चौथा चैप्टर है, ठीक है। 8:30 बजे क्लास है, और आप जितना इस चैनल से प्यार करते हो आज दिखा दो शाम को, सब लोग आना 8:30 बजे, चाहे आपकी कोई ट्यूशन हो, जल्दी भाग के आना 8:30 बजे, क्योंकि भाई क्लास करनी है। सबको बताना कि आज मेरी क्लास है, मैं देखना चाहता हूँ। मैं जितना आपसे प्यार करता हूँ, आपके लिए सोचता हूँ कि मेरे बच्चे को ये दिक्कत आ रही तो ऐसे करना है। आपको पीडीएफ नहीं मिल रही थी, मैंने पीडीएफ की जुगाड़ करवाई आपके लिए, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक्स की मैंने सारे एक साथ वीडियो करवा दी है, ठीक है। अब तो आप पढ़ाई करोगे ना, अब तो हमारे इंडिया का हर एक बच्चा पढ़ पाएगा ना। तो ये तो नहीं कह पाएगा ना सर हमें पीडीएफ नहीं मिलती इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं, सर हमारे पास असाइनमेंट नहीं है। दे दिए तुम्हें सब कुछ, ठीक है। अब तो पढ़ाई कर लोगे ना, 100 में 100 फोड़ोगे ना, मेरे साथ 100 में 100 फोड़ना है, ठीक है। मेहनत करनी है, लेकिन आज 8:30 बजे दिखा के मुझे मोटिवेट करिए, मैं आपको मोटिवेट करता हूँ। मुझे कैसे मोटिवेशन मिलेगा? मेरे स्टूडेंट से ना। जब आप लाइव आओगे और मुझे बताओगे सर हम पढ़ रहे हैं, मुझे कैसे पता लगेगा आप पढ़ाई कर रहे हो? तो आप लाइव सेशन में आ जाओगे और मुझे बताओगे कि सर हम पढ़ाई कर रहे हैं, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और 100 में 100 फोड़ेंगे। और कमेंट सेक्शन में लिखना कि आज कौन कौन लाइव आ रहा है, मुझे बताना, मैं पढ़ूंगा नाम उनके, देखूंगा कौन कौन बोल रहे हैं, ठीक है। तो यही सारी बातें, और जल्दी और भी चीजें जो मैंने बताई है वो चीजें आपको देखने को मिलेगी। और बाकी पढ़ाई करते रहिए, जो जो चीज बोली उसको बस फॉलो करते जाइए। ब्रह्मास्त्र सीरीज देख लीजिए, जो बच्चे नए हैं लाइव सेशन में जाके सारी पीडीएफ डाल दी है, सीबीएसई के 2 सैंपल पेपर, गैस पेपर सब है, जाके एक बार चेकआउट करिए और बढ़िया से पढ़ाई करिए। डेफिनेटली आप लोग बहुत अच्छा करेंगे, और मैं पूरी कोशिश करूंगा 100 में 100 दिलवाने की, ठीक है। चलिए मिलते हैं आज 8:30 बजे, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।